हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर बाजार दर्शन। इस चैप्टर के लेखक श्री ज्ञानेंद्र कुमार जी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पाठ का सारांश। तो पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। लेखक का मित्र किसी साधारण वस्तु को खरीदने बाजार जाता है, किंतु जब वापस आता है तो ढेर सारा सामान साथ लेकर आता है। लेखक के द्वारा पूछने पर वे इस खरीदारी का श्रेय अपनी पत्नी को देते हैं और कहते हैं उनकी श्रीमती जी की वजह से इतना सारा सामान खरीदा गया। हमारे आसपास जो भी घर, कोठी, बंगला है वो सब परचेसिंग पावर के कारण ही है। परचेसिंग पावर अर्थात खरीदने की ताकत। लेकिन कुछ लोग संयमी होते हैं, बुद्धि और संयम पूर्वक पैसा जोड़ते हैं। लेखक के मित्र ने बताया कि खरीदारी के कारण उनका मनी बैग खाली हो गया है। बाजार के आकर्षण से दूर उनका दूसरा मित्र। यहाँ पर लेखक के कहने का अर्थ है कि उनके दो मित्र थे। जो पहले मित्र थे वो खर्चीले थे और जो दूसरे मित्र थे वो किफ़ायती थे। तो दूसरे मित्र के बारे में कह रहे हैं कि दूसरे मित्र के अनुसार बाजार शैतान का जाल है। बाजार का आमंत्रण मुख होता है। उनका मित्र सुबह से बाजार गया था, परंतु जब वापस आया तो खाली हाथ। उन्हें समझ में नहीं आया कि वे क्या खरीदना चाहते हैं। लेखक के अनुसार बाजार में जादू है। जिस तरह चुंबक लोहे को खींचता है, उसी प्रकार बाजार हमें खींचता है। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। भगत जी और बाजार। भगत जी चूरन बेचने वाले हैं। किसी भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने से ज़्यादा पैसे नहीं कमाए। 6 आने की कमाई के बाद वे चूरन बालकों में मुफ्त में बांट देते। बाजार का जादू भगत जी पर कभी नहीं चला। लेखक के अनुसार भगत जी बाजार चौक में दिख जाए तो वे जय राम का अभिवादन स्वीकार करते हैं। बाजार में कई प्रकार के सामानों से सजा हुआ अनेक प्रकार का दुकान है, परंतु भगत जी कहीं भी नहीं रुकते हैं। केवल उसी दुकान पर रुकते हैं जहां उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए होता है। बाजार की सार्थकता उसी मनुष्य से है जो जानता है कि उसे क्या चाहिए। जो परचेसिंग पावर की शक्ति ही रखते हैं, वे बाजार का पूरा लाभ नहीं उठा पाते और न ही बाजार को सच्चा लाभ दे पाते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, इससे सद्भाव घटता है। तो ये था बाजार दर्शन चैप्टर का सारांश, जो मैंने आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने की कोशिश की है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर है, बाजार का जादू चढ़ने पर व्यक्ति को बाजार की हर वस्तु काम की ज़रूरत की लगती है और उसके आकर्षण में फंसकर बहुत से सामान खरीद लेता है। परचेसिंग पावर के कारण बहुत सारा सामान खरीदता है, जिससे उसका मनी बैग खाली हो जाता है। बाजार का जादू उतरने पर उसे एहसास होता है कि वह ऐसी चीज़ों को खरीद लाया है जिसका कोई उचित उपयोग ही नहीं है और बाद में उसे पछतावा होता है। दूसरा प्रश्न है, खाली मन तथा भरी जेब से लेखक का क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है, मन में किसी निश्चित वस्तु को खरीदने की इच्छा न होना या वस्तु की आवश्यकता न होना, परंतु जब जेब भरी हो तो व्यक्ति आकर्षण से वशीभूत होकर वस्तुएं खरीदता है। इससे बाजारवाद को बढ़ावा मिलता है। इस पाठ में लेखक हमें समझाना चाहते हैं कि बाजार की सार्थकता तभी है जब हम आवश्यकता के हिसाब से ही बाजार का उपयोग करें। मैंने आपको इस चैप्टर की सारी बातें बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अगला वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।